आदरणीय मंच, इस गोष्ठी के आयोजक और साथी, बहुत कुछ सुना पूरे दिन और लगा कि कई साथी मूल बिंदु भी खड़े कर रहे हैं। जैसे हमारे साथी ने कहा बिजोई जी ने, क्या हुआ है कि जितने भी आंदोलन हम लोगों ने आजादी के बाद किए, वो आंदोलनों का फायदा अपर स्टेटर लोगों ने उठाया। कारण ये था कि हमारी डिमांड, जिसका हम विरोध कर रहे थे, पूंजीवाद का, वो पूंजीवादी डिमांड ही हम लोग कर रहे थे। ये बात मुझे 1974 के आंदोलन में पता चल गई। आपको मुझे कहना चाहिए कि जो स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुई थी वो वेरी कॉलेज में से शुरू हुआ था 1974। और 3 महीने के आंदोलन में भी गुजरात गवर्नमेंट, हमने सरकार को फेंक दिया, मदद दिया और फिर मिसेस गांधी को भी 2 साल के बाद हारना पड़ा। लेकिन जब गुजरात की गवर्नमेंट गिरी तो आई रियलाइज कि भूत जाते हैं और पलित आते हैं। पहले की जो सरकार है उनसे भी बदतर लोग आए। तो फिर जयप्रकाश जी को हम लोगों ने बोल दिया कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शनरी पॉलिटिक्स। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। हमको पता चल गया कि जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनको ही किसी भी के आंदोलन में फायदा होता है। तो 2 लोग ऑर्गेनाइज्ड थे देश में उस वक्त, एक तो कम्युनिस्ट थे और दूसरे आप लोग जानते हैं अभी जो सत्ता पर है वो लोग ऑर्गेनाइज्ड थे। तो समाजवादी लोग या साम्यवादी लोग तो ज्यादा फायदा नहीं उठा सके, लेकिन उन लोगों ने फायदा उठा लिया। तो हमारी लड़ाई से अभी अलग अलग देश में आंदोलन हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? कभी यूनियन के आंदोलन हुए, कम्युनिस्टों ने यूनियन बनाए, सब लोगों ने यूनियन बनाया। अभी अमेरिकन मैनेजमेंट में 1865 में ये तय हो गया था कि मजदूरों के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको हिस्सेदारी देने की जरूरत है। मोर एंड अर्न मोर, ये उस जमाने के मैनेजमेंट में आ गया था। हम लड़ते रहे, चाहे जहर का भी कारखाना क्यों ना हो, लेकिन हमको तो यूनियन चलाना था, इसलिए हम यूनियन चलाते रहे। यूनियन हम लोगों की परिकल्पना थी कि दे विल बी द वैनगार्ड्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। लेकिन वो तो अपर मिडिल क्लास में चले गए, फिर वो तो शेयर होल्डर्स बन गए, फिर वो तो खरीदने लगे, कार खरीदने लगे, बंगले खरीदने लगे, लोन लेने लगे। उनको क्या परेशानी थी रिवॉल्यूशन करने की? तो वो तो नहीं चला। गांधी वाले हमारे साथ ही थे, अभी भी अरविंद कह के छूट गए कि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग कर लो। मुझे ये भी कह देना चाहिए, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा वक्त लूंगा, 5 मिनट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1924 में महात्मा गांधी हमारे घर आए। मेरी अगली 3 पीढ़ी फ्रीडम स्ट्रगल में जेल में गई। ये मेरी 4थी पीढ़ी है और सुपर व्हाइट हो गए हैं। तो हमको मोबिलाइजेशन क्या है, कैसे आंदोलन खड़ा होता है, वो सब चीजों का फर्स्ट हैंड हम लोगों को अनुभव है। 125 साल का अनुभव है, क्योंकि हमारे पुरखों ने 125 साल पहले आदिवासियों का संगठन बनाया था, कालीपत परिषद। वो लोग 1890 में शिक्षक थे।
और उन लोगों ने इनवाइटेड गांधी कि आप हमारे यहाँ आइए, हम लोग को स्वातंत्र संग्राम में जोड़ना चाहते हैं। और इसलिए देश के जो महत्व के आंदोलन हुए, बारडोली सत्याग्रह 1928 में, 1920 में गांधी कूच, 1932 में स्वदेशी का आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब आंदोलन में मैक्सिमम आदिवासी हजार। तो ये जो हम लोगों ने आंदोलन देखा, इसमें भी ऐसा हुआ कि जैसे आजादी आई, वैसे जो अंग्रेजों के साथ थे वो सब राज्यों में आ गए, जो लड़ाई करने वाले थे उनको बाहर नहीं किया। इतना ही नहीं, हम लोगों को तो अभी तक, वही मैं अभी को कह रहा था, अभी तक हम लोगों को गांधीयन भी नहीं गिनते, गांधी वाले भी सस्पेक्ट करते। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन में हम लोग हैं। और इस स्थिति में फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो गो टू द मासेस, हमारे पास तो कोई ऑल्टरनेटिव के अंदर ही जाना चाहिए, तो हम समाज के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया। आज इतने सालों के बाद 22-23 राज्यों में हम लोग संगठन कर रहे हैं। शुरू हम लोगों ने आदिवासियों से इसलिए किया है कि सबसे गांधी के नजदीक वैसे भी आदिवासी है। जो सोच था हिंद स्वराज, दूसरों ने ये कह रहे थे ग्राम दान कहाँ हुआ, जहां आदिवासी लोग थे वहां ग्राम, क्योंकि वो सामूहिकता में विश्वास करते थे, वो प्राइवेट ओनरशिप में विश्वास नहीं करते थे, वो साथ में रहते थे, होमोजेनियस कम्युनिटी थे। तो ये जो कॉम्यून, पेरिस कॉम्यून, ये सब जो बात आप लोग कर रहे थे, बिगर कॉम्यून्स, क्योंकि पूरा जो समाजवादी सोच है वो तो आदिम सभ्यता में से है, और गांधी जी भी उनमें से ही लाई। 1944 में ही रेड दी दास कैपिटल, 1944 में गांधी जी ने पढ़ा, वहां तक पढ़ा नहीं, और वो पढ़ के उछल पड़े कि यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत कठिन शब्दों में लिख दिया है। और अगर स्टेटलेस सोसाइटी हम लोगों को बनानी है तो क्यों ना ग्राम से ही शुरुआत करें, ग्राम स्वराज से क्यों शुरू, स्टेट हमें चाहिए ही नहीं। स्टेट तो एक बर्डन हो गया है समाज को, उनकी पोस्ट बेमतलब हम लोग बेयर कर रहे हैं, कुछ काम करते नहीं है, कुछ प्रोडक्शन नहीं करते हैं, खाली लिखा पोते करते हैं, दे आर अनप्रोडक्टिव पूरी जो सिस्टम है। तो ये जो चीज है, ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए थी, लेकिन ये समझने की कोशिश बिल्कुल वही आता मैं जानता हूं। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में राज्य की भूमिका कैसे कम हो सके, ऐसी व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए। इसलिए काफी लोगों ने थोड़ी थोड़ी बात कही, ये जो हमारे साथी है उन्होंने काम करने का शुरू किया है, ऐसा कहा ढंग से ही। तो हम लोगों ने भी फिर हमने रियो अर्थ समिट के बाद आदिवासी एकता परिषद का गठन किया, क्योंकि हमको लगा कि दूसरे लोगों से अभी माथा पच्ची करने जाएंगे तो वो तो समझने की फिराक में नहीं है, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल कैरियर ओरिएंटेड जो पूरी एक शिक्षा व्यवस्था खड़ी हुई है, और दे आर विक्टिम्स ऑफ दिस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो या इकोनॉमिकल सिस्टम हो, इसके लिए विक्टिम है, और इसलिए उनको दोष देने की भी आवश्यकता नहीं है। आज उन लोगों के ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में लाए तो नरसिंह भाई ही लाए, नरेंद्र भाई अकेले थोड़े लाए, उन्होंने थोड़ा एक्सीलरेशन कर दिया, इतना ही किया, गति बढ़ा दी, बुलेट ट्रेन ला दिया। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सेंटर में रखे बिना हम लोगों को समाज में ये सब बातें करनी चाहिए। तो विगत 30 साल से हम लोग आदिवासी एकता परिषद का एक प्रोसेस चला है। हर साल 13, 14, 15 जनवरी हम लोग
महासम्मेलन करते हैं 14 जनवरी इसलिए रखी है कि दुनिया को सोच को बदलने की जरूरत है। तो इसलिए आप लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं कि आप लोग उसमें आइए महासम्मेलन में। वहां प्रदर्शनी भी होगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगी। क्या कर सकते हैं तो वो सुझाव तो आप लोगों ने काफी कर दिए। समिति बनाओ, ये सब चिंतन करो, अप्रोच अभिगम हमारा कैसा होगा, स्ट्रेटजी हमारी कैसी होगी, इसके बारे में ज्यादा सोचने की हमारे लिए जरूरत नहीं है। गांधी ने कह ही दिया है, बहुत सिंपल, व्यापक प्रचार करो कि आप लोग गलत कर रहे हो, या आप लोग यानी कि आपकी व्यवस्था गलत है, इसका व्यापक प्रचार करो। दूसरी जो बात है, और इसलिए मैंने साथी को कहा था कि अगर हो सके तो हम लोग स्वराज यात्रा भी निकाल सकते हैं देश में। हमने 10 राज्य की यात्रा एक बार की है महिला और बाल सम्मान के नाम से, और लोग इसमें सहयोग करते हैं। इसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, इसमें कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल बनानी नहीं पड़ती है, लोग डीजल भरवा देते हैं और हम आगे चल सकते हैं। बड़ा कोई प्लान करने की आवश्यकता नहीं। तो एक स्वराज का, लेकिन इसके लिए एक दिन का नहीं, 5 दिन 10 दिन एक बार कहीं बैठा जाए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। और ये आए इसलिए 1 मिनट में ले देता हूँ कि हम लोग जब समता जजमेंट आया तो राष्ट्रपति को मिले, क्या नारायण राष्ट्रपति थे, तो 1 घंटे तक उन्होंने उनको सुना और फिर उन्होंने कहा कि आई एम हेड ऑफ द स्टेट, आई एम नॉट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो आप पंत प्रधान को भी मिले। तो आप पंत प्रधान को मिलने गए, उस वक्त वाजपेयी जी थे। वाजपेयी जी के सामने आधे घंटे तक हमने बात की। हमारे साथ जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, गांधी की पोती थी, विनोबा जी के सचिव थे, ऐसे लोग थे सब। मैं आधे घंटे तक बोलता रहा, वाजपेयी जी बोले ही नहीं। तो फिर कृष्णा अय्यर जी ने बोला कि अशोक कह रहा था है वो सच है, अगर आप इतना कर देते हैं, क्योंकि 5000 साल से अगर किसी ने कमाया है तो वो आदिवासी लोग करेंगे। इसलिए समता जजमेंट का अगर आप अमल कर देते हैं तो आपका नाम इतिहास में हो जाएगा। तो फिर वाजपेयी जी ने बहुत सूक्ष्मता से कहा कि आप लोगों की बात तो सही है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ आप लोग बात कर रहे हैं उनके सहयोग से ही मेरी सरकार चल रही है। साथियों, क्यों नहीं बोल रहे? ऐसा जो आप कह रहे थे, हमने सोच लिया कि अगर राष्ट्रपति और पंत प्रधान कुछ नहीं कर सकते हैं तो छोटे मोटे का तो सवाल ही क्या है। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा था कि जो करते हैं वो करते हैं। तो मैं फिर से सॉरी, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, लेकिन आप लोगों को निमंत्रण है, आप आइए। फिर जो स्टेप्स है वो बाद में बताऊंगा, वहां भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन फिर तो जो कुछ भी चल रहा है उसका असहयोग करें और सभी नई कानून भंग करें। धन्यवाद।